नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग ने जो भी कदम अब तक उठाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हमने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर के मामला चला गया है। क्या है पूरा मामला, और वर्तमान में शिक्षकों की जो सैलरी है और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो बातें की जा रही हैं, और अक्टूबर का महीना बड़ा क्रूशियल होगा और 15,000 तक की जो तनख्वाह है वो बढ़ सकती है शिक्षकों की। बीपीएससी की परीक्षा पास करने वाले जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके वेतनमान के समकक्ष ही जो है नियोजित पुराने शिक्षकों का वेतनमान होगा। तमाम मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने ये देख सकते हैं, आपकी दुर्गा पूजा के पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार तोहफा दे सकती है, वेतन बढ़ सकता है। किनका? तो नियोजित शिक्षकों का। और वो कैसे? तो राज्यकर्मी का उनको दर्जा दे दिया जाएगा और इसकी घोषणा शीघ्र हो सकती है। पुस्तकालय अध्यक्षों को भी लाभ। 15 अगस्त को सीएम ने ये आश्वासन दिया था और विभिन्न विभागों से अनुमोदन के लिए भेजा गया है ड्राफ्ट। बीपीएससी पास शिक्षकों के समतुल्य ही इनका वेतन होगा। अगर हम कुल मिलाकर वेतन की चर्चा कर लें तो अगर प्राथमिक के शिक्षक हैं और नियोजित अगर वो हैं तो उनका जो मूल वेतनमान है वो 21,290 होगा, जो कि वर्तमान में नए शिक्षकों का जो वेतनमान है वो 25,000 है। डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल मिलाकर के पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 35,064 की सैलरी होगी, लेकिन अब ये आंकड़ा 40,000 पार कर जाएगा जो बीपीएससी से बहाल नए शिक्षक होंगे उनके लिए। वहीं मध्य विद्यालयों के लिए यानी कि कक्षा 6 से 8 की अगर आप चर्चा कर लें तो पुराने शिक्षकों का मूल वेतन 22,480, लेकिन नए वेतन को अगर आप देखें तो मूल वेतन 28,000 का। और वहीं अगर ग्रॉस पूरे सैलरी की बात कर ले तो अभी वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक होंगे उनके वेतन अगर 36,849 रुपये हैं तो अब 45,000 से भी ज़्यादा उनकी तनख्वाह हो जाएगी, यानी कि मध्य विद्यालय में 9,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर माध्यमिक की बात कर ले, कक्षा 9 से 10 की बात कर ले तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 22,480 ही था, लेकिन अब मूल वेतन में लगभग 9,000 की बढ़ोतरी और 31,000 ये मूल वेतन हो जाएगा। और अगर पूरे वेतनमान की चर्चा करें जिसमें डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल मिला करके तो पहले 36,849 रुपये और अब 13,000 के आसपास की बढ़ोतरी के साथ 49,630 रुपये की तनख्वाह माध्यमिक के शिक्षकों को नए वेतनमान के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद प्राप्त होगा। वहीं अगर उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं तो पहले 23,650 आपको मूल वेतन और अब मूल वेतन 32,000 के साथ डीए, एचआरए, सीटीए और मेडिकल मिलाकर पहले 38,650 रुपये की तनख्वाह उनके हाथ आती थी और अब ये बढ़कर लगभग 51,480 के आसपास की तनख्वाह +2 के शिक्षकों के हाथ आएगी। यानी कि अगर हम टोटल बात करें तो प्राथमिक के शिक्षकों को 40,000 प्लस, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 45,000 प्लस, उच्च जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको 50,000 51,000 प्लस, और 9-10 यानी कि माध्यमिक के जो शिक्षक हैं उनको तकरीबन 50,000 की तनख्वाह जो है नए वेतनमान राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद प्राप्त होगा। तो जो ये लाभ है वो नियोजित शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्षों को भी मिलेगा और बिहार लोक सेवा आयोग से जो नियुक्त होने वाले शिक्षक हैं उनके समान ही इनका वेतन होगा। इसके साथ ही साथ सरकार जो है पेंशन की जो मद होगा उसमें भी योगदान करेगी और ये राशि अलग होगी। सरकार अगर प्राइमरी की बात कर लें तो पेंशन के मद में 3500 रुपये, मध्य विद्यालय की बात कर ले तो 3920 रुपये, माध्यमिक के लिए 4340 रुपये और उच्च माध्यमिक के लिए 4480 रुपये जो है ये राशि पेंशन के मद में योगदान सरकार का होगा। तो कुल मिलाकर कितनी जो बढ़ोतरी वेतन में हो रही है वो आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा कदम बिहार सरकार शिक्षा विभाग का शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नए वेतनमान के आधार पर बीपीएससी से तैयार शिक्षकों के वेतन को देने और नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा अगर दिया जाता है तो उन्हें भी इसी प्रकार का वेतन मिलेगा। सवाल इसमें भी है, कंट्राडिक्शन इसमें भी है, जो परिदृश्य जो बनता नज़र आ रहा है उंगलियां इस पर भी उठेंगी, क्योंकि एक और नए अभ्यर्थियों को एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद बीपीएससी की परीक्षा
वहीं पुराने नियोजित शिक्षकों को केवल दक्षता या पात्रता परीक्षा पास करके बहाल होने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा और उनको बीपीएससी के शिक्षकों के समतुल्य वेतन, ये कहीं ना कहीं एक और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी दर्शाता है। लेकिन सरकार किस तरीके से इस खाई को पाटती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल दुर्गा पूजा के पहले जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है। अगर बड़ा बदलाव की बात करें, बड़े महत्व की बात करें, तो 2 अक्टूबर को ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जो कि बिहार शिक्षा जगत में एक क्रांति ला सकती है। लेकिन क्या 2 अक्टूबर डेट फिक्स है? क्या गांधी जयंती के दिन ही सरकार ये घोषणा करेगी? यह कह पाना अभी बड़ी जल्दबाजी होगा। हालांकि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने इस पर जो सुगबुगाहट है, जो निर्णय है वो करने की बातें आश्वासन के रूप में जरूर कही थी, लेकिन अंतिम फैसला, अंतिम मुहर अब तक नहीं लगा है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक आनन फानन में बुलाई गई है और इस कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। विभिन्न विभागों के अनुमोदन के बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलना बहुत अधिक आवश्यक है और इसी स्वीकृति के इंतजार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। वर्षों वर्षों से इनका मांग रहा है और मैनिफेस्टो में भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के समान काम समान वेतन की बातें कही गई थीं, राज्यकर्मी के दर्जा देने की बातें कही गई थीं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर हम लोग चलते हैं कि प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं बीएड के अभ्यर्थी। बहाली में शामिल करने को लेकर के रिट याचिका दायर कर दी गई है। बीपीएससी की ओर से जो प्राथमिक शिक्षकों की परीक्षा नियुक्ति की ली गई थी उसमें बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मिकू पाल ने बताया कि जो बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं, प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन उन्होंने किया था, उनकी परीक्षा भी ली गई। लेकिन इसी बीच जो 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के उस गजट को निरस्त कर दिया जिसमें बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चालू थी, वे आवेदन नोटिफिकेशन के अनुसार कर चुके थे, काफ़ी प्रक्रियाएँ आगे बढ़ गई थी, तो ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए। देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या रुख होता है इसमें। लेकिन अभ्यर्थियों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना बीपीएससी की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शामिल करने की मांग को लेकर के कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अभ्यर्थी जो बीएड के हैं काफ़ी चिंतित हैं, उनके भविष्य पर खतरा है। आगे देखना होगा कि उनका भविष्य किस ओर जाता है। फिलहाल के लिए इन सभी बिंदुओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।